नमस्कार लोगों, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार। भैया, बिहार की राजनीति फिर से सस्पेंस थ्रिलर बन गया है। एक तरफ चिराग पासवान खुद को नीतीश कुमार का विकल्प बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिना ढोल नगारा पीटे जमीन पर चुपचाप बैठ के कैडर तैयार कर रहा है। और तेजस्वी यादव वो भैया इमोशनल एंगल और सेक्युलर ब्रांड पर राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को अब राजनीति जो है, क्या नीतीश कुमार अब राजनीति के लास्ट ओवर में है? क्या 2025 की पिच पर चिराग और तेजस्वी आमने सामने होंगे, या फिर एनडीए फिर से कुर्सी मैनेजमेंट कर लेगी? भाई साहब, चिराग पासवान यहाँ एक और बात कह दी है। चिराग पासवान साफ साफ कह दिए हैं कि भैया नीतीश कुमार का विकल्प हम ही है। अब ये बात कोई बिहारी बाबू हल्के में नहीं बोलता। 2020 में जब चिराग ने अलग होकर चुनाव लड़ा था तो आपको याद होगा, नीतीश बाबू का सांस अटका दिया था, नीतीश बाबू का सीट सब जो है खिसका दिया था। अब फिर से एनडीए में है, लेकिन इस बार छोटे भाई नहीं, लीडर बनना चाहते हैं। सीधे सीधे बोले तो बार्गेनिंग टेबल पर आ चुके हैं। और बीजेपी वो चुपचाप मुस्कुरा रही है, क्योंकि चिराग का उभरना कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार, पलटू कुमार, जो बोलो है गुरु, उनका जो है कहीं नहीं दबना है ये सब। अब आते हैं नीतीश बाबू पर। भाई साहब, 20 साल से बिहार की सत्ता में है, एनडीए, यूपीए, फिर एनडीए। भैया इतना तो कोई गुलाटी नहीं मारते कितना ही मार देते हैं। लेकिन अब उम्र 73 पार है और सियासी चालें भी धीमी पड़ चुकी है। 2024 में पीएम बनने निकले थे, लेकिन टेंट ठीक से न लगाए, न मंच जमा पाए। अब फिर से बिहार लौटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जेडीयू खुद को 2025 में संभाल पाएगी, या फिर बीजेपी चिराग के ऑप्शन पे ही चुपचाप काम कर रही है? वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं चिराग को चेहरा जो है बीजेपी बना रहा है। तो बीजेपी इस बार सत्ता के पीछे, वोटर के पीछे भाग रही है। ये बात याद रखिएगा, सत्ता के पीछे बीजेपी नहीं भाग रहा, वोटर के पीछे भाग रहा है। हर सीट पर बूथ मैनेजमेंट, हर पंचायत में कैडर तैयार, सोशल मीडिया पर गेम सेट और जमीन पर सीधे कनेक्शन बना रहा है बीजेपी। चिराग पासवान को एनडीए का चेहरा बनाकर वो बैकअप भी तैयार कर रहा है। यानी नीतीश सरकार अगर गया भी, हटा भी, कहीं पलटी मारा भी, तो सरकार अपनी रहे। नीतीश से साफ संकेत दिया है कि गुरु तुम आराम करो, बेंच पर बैठो, अब नयका जो है चिराग पासवान उसको आने दो। अब भैया तेजस्वी यादव पिछले एक दशक से बिहार की राजनीति के युवा खिलाड़ी हैं, बेरोजगारी हटाने, नौकरी देने के वादे हुए, लेकिन जमीन पर आंदोलन कम। और भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा कर रहे थे, अभी तक कर रहे हैं। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाए, वही गुलाटी देगा नीतीश चाचा। और जब नीतीश जो है विपक्ष से निकल गए तो तेजस्वी फिर एक्टिव हुए। लेकिन जनता पूछ रही कि भैया सीएम बनने की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ बयान देने की, ये बताओ तुम। तो अब जनता के जो नजरों में है, सवाल बहुत है। सवाल बताते हैं कि पहला सवाल ये है कि गुरु नीतीश थक गए हैं, तेजस्वी ट्रायल मोड में है और चिराग मोदी जी के छाव में है, तो सवारी तो कर रहे हैं, लेकिन तो 2025 में जो है जनता है वो किसे चुनेगी? अनुभव को, जोश को, या ब्रांड को? ब्रांड मतलब चिराग पासवान, जोश मतलब तेजस्वी, अनुभव मतलब नीतीश कुमार। तो दोस्तों, फिलहाल बिहार की सियासत में जो है 3 बड़ा मोहरा है, चेहरा है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। लेकिन बादशाह कौन बनेगा ये तय करेगा जनता जनार्दन। और गुरु, देखना यह है कि जनता पुराना खिलाड़ी चुनेगा, नया चिराग चमकेगा, या फिर तेजस्वी की राजनीति वापस होगी। अब आपको बताना है कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन है चेहरा, नीतीश कुमार, तेजस्वी, चिराग पासवान, या चौथे भी हैं अपने पीके लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन वो पहले बयान दे चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, और शायद हम बने भी ना, ऐसा कह चुके हैं प्रशांत किशोर। तो 3 है चेहरे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे बता सकते हैं कि कौन बनेगा बिहार का 2025 में जो है मुख्यमंत्री, किसकी सरकार बनेगी? सिर्फ बीजेपी वाला बना पाएगा, या फिर एनडीए मतलब जेडीयू प्लस बीजेपी, या आरजेडी मतलब कांग्रेस जो महागठबंधन है? अब देखते हैं क्या चलता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसकी सरकार बनेगी। आप ये वीडियो कहाँ देख रहे थे? लोकमत बिहार पर देख रहे थे। शुक्रिया।